जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस दशम स्कंद में। हम 52वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हम श्रवण किया था कि भगवान ने मुचकुंद को उपदेश दिया और मुचकुंद ने भगवान की स्तुति गाई, उनकी प्रार्थना की और बहुत प्रसन्न हुए थे कि प्रभु आपने कम से कम मेरे को ये वरदान तो दे दिया कि मैं एक जन्म बाद ही सही पर आपको पा जाऊंगा। अब तो ऐसा ही एक लघु कथा है कि नारद जी से एक भक्त की भेंट हो गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय भक्त था वो, और उसने ये कहा, नारद जी आप तो भगवान श्री कृष्ण से अक्सर मिलते हैं, आप भगवान से पूछिए कि मेरे को और कितने जन्म लेने पड़ेंगे प्रभु से मिलने के लिए, उनका साक्षात करने के लिए। और मेरी इच्छा है, मन में तो मैं उनका रोज़ साक्षात्कार करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, हर कुछ करता हूँ, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से उनका साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, भगवान से जब भेंट होगी तो मैं पूछूँगा। तो वो गए, नारद जी की भेंट हो गई भगवान से कृष्ण से। तो उन्होंने कहा कि आपका एक भक्त है, वो पूछ रहा है कि आप मेरे को कब मिलोगे और कितने जन्म मेरे को भी और लेने पड़ेंगे आपके साक्षात करने के लिए। तो भगवान ने कहा कि उसके बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उससे बोल जो जितने पत्ते पीपल के जितने पत्ते पीपल के पेड़ पे लगे हैं, जब तेरे उतने जन्म निकल जाएंगे तो मेरा तू साक्षात्कार करेगा। नारद जी तो बड़े दुखी मन से आए कि उस पर तो कई हजारों पत्ते लगे हुए हैं और
से पूछा भक्त ने, नारद जी क्या भगवान से भेंट हुई? तो नारद जी जरा मुंह लटका के बोले, हाँ हुई, मिल जाएंगे, क्यों फिक्र करता है, जल्दी क्या है? कहता कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, भगवान ने कुछ तो बोला होगा, इतने जन्म बाद मिलूँगा। नारद मुनि उसको ढाढ़स बंधाया और कहा, परेशान होने की बात नहीं है, भगवान का क्या है, वो तो सर्वत्र हैं, अग्नि के समान हर कण कण में है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, कभी भी प्रकट हो जाती है, ऐसे वायु में जल है और वो कभी भी वो प्रकट हो जाता है। सूर्य की किरणों में जल है, ऐसे भगवान भी हमारे सांसों में है, हमारे चारों तरफ है। वो बोला, प्रभु नारद जी, आप मेरे को सीधा उत्तर दीजिए ना, कितने जन्म बताए? जब नारद जी ने देखा कि ये किसी तरीके से नहीं मानता, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने बोला है कि जितने इस पीपल के पेड़ के पत्ते हैं ना, जो तेरे घर के बाहर विशाल पीपल है, उतने जन्म अगर ये लेगा उसके बाद में। और वो इतना सुना और वो अपने कपड़ों को, कहते हैं ना, अपने कपड़े कमीज उतारी और उछाल उछाल करके नाचने लगा। नारद जी मुनि बोले, अरे ये तो पागल हो गया है, इतने जन्मों के बाद भगवान ने कहा मिलूंगा और ये नाचना शुरू हो गया। तो उस नारद जी ने कहा, तो इतना खुश क्यों हो गया? कहता, मैं खुश इसलिए होगा कि कम से कम प्रभु मेरे भक्ति, मेरी पुकार सुनते हैं, मेरी प्रार्थनाएं सुनते हैं। तभी उन्होंने कहा ना, इतने जन्म बाद मिलूँगा, यानी कि मेरी भक्ति में कोई कमी होगी, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि जिससे वो इमीडिएट नहीं मिल सकते, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। वो भी दूर हो जाएगी, कोई चिंता नहीं है। जहाँ इतने जन्म निकले हैं तो ये जन्म निकलने में क्या समय लगेगा? अभी वो कह ही रहा था तो वहाँ भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी बोले, प्रभु मेरे से आप कुछ कहलवाते हो, आप स्वयं खुद करते हो, तो मैं ही झूठा पड़ गया ना? भगवान ने कहा, नहीं, तू झूठा नहीं पड़ा। इस भक्त की भक्ति इतनी तीव्र हो गई, इसके मन में उमंग इतनी तेज हो गई, इतनी प्रसन्नता आ गई कि इससे मैं ये सोचते कि हम ये रुष्ट होगा या ये दुखी होगा, ये इतना प्रसन्न हो गया कि आखिर तो भगवान से भेंट हो ही जाएगी। इसी प्रकार भक्तों, मुचकुंद जो थे वो प्रसन्न होकर वहाँ से निकल गए कि चलो एक जन्म बाद ही सही, प्रभु से भेंट तो होगी, मैं प्रभु के धाम तो जाऊंगा, भेंट तो मैंने कर ली है। तो कहते हैं यहाँ पर आज हम 52वां अध्याय आरंभ करते हैं दशम स्कंद का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुक्षुंद से अनुग्रह किया। तब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे जानकर के कलयुग आ गया है, वह उत्तर दिशा की ओर चलती है। महाराज मुचकुंद की तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संदेह मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा करके
गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नर नारायण नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर के बड़े शांति भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद सहते हुए तपस्या द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। और इस प्रकार कहते हैं भगवान की आराधना करते करते वो समाधि के द्वारा भगवान में ही लीन हो जाते थे। और उनकी ये भक्ति जो थी उनके कर्मों को भस्म कर रही थी। और इसी प्रकार कहते हैं उन्होंने बड़े सरलता से अपना ये शरीर त्यागा। अगले शरीर में ब्राह्मण हुए, भगवान की ही गाथाएं गाई और फिर प्रभु को ही प्राप्त हो गए। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। आगे कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीन कर द्वारका ले चले। जिस समय भगवान के आज्ञानुसार मनुष्य और बैलों पर वह धन ले जाने के लिए तैयारी की, उसी समय मगध राज जरासंध 28वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के आ थका। परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देख करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्य की लीला करते हुए उनके सामने बड़ी फुर्ती से भाग निकले, क्योंकि अब उन्होंने अपना किला बना लिया था और वो कार्य हो चुका था। अब उन्होंने कहा कि इनकी अभी हमारा हत्या, इनके ये जो आए हैं इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हत्या हमारे को नहीं करनी है। और जरासंध की जो मृत्यु है वो आगे आएगा कि वो किसके हाथ में थी, भगवान के हाथ में नहीं थी, उसका निमित्त कोई और था। तो इसलिए भगवान ने उसको जिंदा छोड़ दिया था। इस प्रकार से वो वहाँ से भागते हुए बहुत तेज़ी से और कई योजन वो ऐसे ही दौड़ते चले गए। और दोनों के दोनों भाई जो थे वो इस तरह से भाग रहे थे जैसे कि मानो क्या हो गया है, यानी कि वो लीला क्या कर रहे थे कि जैसे मनुष्य भयभीत हो जाता है। जरासंध को लगा कि ये बहुत भयभीत हो गया है और हार करके कहते हैं कि वो एक पर्वत पे चढ़ गए, एक ऊंचे प्रवशन पर्वत पे चढ़ गए। उस प्रवशन नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित जब जरासंध ने देखा कि वह दोनों पहाड़ में छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी पता नहीं चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवशन पर्वत के चारों ओर आग लगा करके उसे जला दिया। और जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना को घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। देखिए इतनी हाइट से, यानी कि अगर हम इसको फुटों में गिने तो 14,000 फीट की हाइट से वो नीचे कूदे थे। इस हाइट से कोई बच नहीं सकता। और वो दोनों भाई ऐसे आए थे जैसे कि वो कहते हैं ना कि आप पंख देखते हवा में कैसे हल्के 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 झूलता झूलता नीचे बैठ जाता है, ऐसे वो आए थे। और जरासंध की सेना को ये पता ही नहीं चला कि ये दोनों कृष्ण और बलराम हैं। उनकी राह देख रहे थे और वो उनकी सेना के बीच में से भाग करके द्वारकापुरी पहुंच गए। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। और जरासंध को ये विश्वास हो गया कि दोनों भाई मारे गए हैं। बड़ी प्रसन्नता हो गई इसको। और यह बात इस तरह से कहते द्वारकापुरी पहुंच गए। और वहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि
मैं पहले तुमसे बता चुका हूँ, 9वें स्कंद में कह चुका हूँ कि अंतरदेश के राजा श्रीमान रेवत जी अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं वर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शल्भ और नरपतियों का बलपूर्वक हरा के सबके देखते ही देखते जैसे गरुड़ सुधा को हरण किया था, वैसे ही विदर्भ नंदिनी राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। अब क्या था कि ये रेवत जी की जो गाथा है, ये 9वें स्कंद में बताई थी। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि रेवत जी जो थे, अपनी बहुत सुंदर कन्या थी। पहले ऐसी फैसिलिटी होती होगी कि लोग ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते होंगे, स्वर्ग में शरीर के साथ चले जाते होंगे और अनेकों लोगों की यात्रा करते होंगे। तो रेवत जी अपनी कन्या को लेकर ब्रह्मा जी के लोक गए थे, ब्रह्मलोक। वहाँ पर कुछ कहते हैं ना, उत्सव चल रहा था। तो जब उत्सव देखने में तो कुछ समय का ही था, लेकिन जब ब्रह्मा जी से उनकी भेंट हुई तो ब्रह्मा जी ने उनसे आने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं रेवती के लिए वर पूछने के लिए आया था। बोले ये तो तुमने बहुत देर कर दी। बोले अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे 10 मिनट भी नहीं हुए। बोले यहाँ के तो 10 मिनट ही हुए हैं, लेकिन ये धरती के तो कई युग पलट गए हैं, तो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बचा। बोले फिर क्या करूं? बोले एक काम करो, अभी द्वापर युग चल रहा है, वहाँ पर बलराम और श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, तो तुम अपनी बेटी का विवाह बलराम जी के साथ कर दो। तो और इस तरह से कहते हैं, जब वो नीचे आए तो उन्होंने प्रस्ताव रखा और बलराम जी के साथ रेवती जी का विवाह हो गया। अब यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि भगवान रुक्मिणी जी को हर लाए थे। असल में हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि जो रुक्मिणी थी वो महाराज भीष्म के विदर्भ के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। ये 5 भाइयों की एक बहन थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये स्वयं ही जो रुक्मिणी जी जो थी, ये महालक्ष्मी जी थी। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के, क्योंकि इनका हमेशा इन्हीं के साथ ही इनका रहना होता है और ये किसी के साथ ब्याह ही नहीं जा सकती, तो इन्होंने, जो इनके भाई थे रुक्मी, उन्होंने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया था। और शिशुपाल जो था वो तो आप जानते ही हो कि राक्षस था और जरासंध का उसके साथ बहुत गठजोड़ था। तो रुक्मी को क्या लगा, उसके भाई को, कि हमारे जितने भी रिलेशन पावरफुल देशों के साथ होंगे, हम उतने सेफ रहेंगे। जैसे कि आजकल भी होता है, हर एक कोई अमेरिका के साथ, रशिया के साथ मित्रता करना चाहता है, इसलिए कि अगर हमारे को इसका सहारा मिला रहेगा, इसका सानिध्य मिला रहेगा, तो हम अपने रक्षा में, अपने बॉर्डर्स की रक्षा बहुत अच्छे से कर सकेंगे और हर प्रकार से हम शक्तिशाली बने रहेंगे। यही सोच करके उसने शिशुपाल जी के साथ इनका विवाह पक्का कर दिया था। और इधर क्या हुआ, जब रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरा विवाह जो है वो
शिशुपाल के साथ हो गया तो वो बहुत उदास हो गई थी। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि मेरे को तो भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना है। क्यों? एक तो ये उनकी अर्धांगिनी थी पहले से ही, क्योंकि महालक्ष्मी जी थी, और दूसरा ये कहते हैं एक प्रकार से बहुत बड़ी शक्ति थी जिसको कि शिशुपाल इनको संभाल नहीं सकता था, भस्म हो जाता अगर इनको छू देता। तो इस प्रकार से कहते हैं रुक्मणी जी के मन में आया, तो उन्होंने क्या करा, एक ब्राह्मण को बुलाया, और ब्राह्मण को बुला करके रुक्मणी जी ने उसके हाथ में एक पत्र दिया और कहा, ब्राह्मण तो रातों रात किसी तरीके से द्वारका पहुंच जाओ और मेरा ये संदेश भगवान श्री कृष्ण को दे। तो ब्राह्मण जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, रुक्मणी जी के भी भक्त थे। तो उन्होंने वो संदेश लेकर के रातों रात यात्रा करी, और कहते हैं कि आधी रात के समय द्वारका पहुंच गए। और द्वारका जाते ही उन्होंने द्वारपालों से कहा कि मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, इसी वक्त भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा थी कि कोई भी ब्राह्मण किसी वक्त भी आए, कहे, चाहे आधी रात को आए, चाहे मैं सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, मेरा ब्राह्मण जो होता है वो मेरा भक्त है। ब्राह्मण यहाँ उसको कहा गया है जो भगवान का भक्त हो, और ज्ञान तो जो भगवान का भक्त होगा उसको नेचुरली ज्ञान भी होगा। अब उसको जो द्वारपाल थे उन्होंने भगवान के कक्ष में पहुँचा दिया। भगवान जो थे वहाँ पर कहते हैं बहुत बड़े सिंहासन पे बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो हैं देवता, ये आपसे अर्जेंट मीटिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं रुक्मणी जी का एक पत्र लाया हूँ, बहुत आपके लिए अर्जेंट है और इसके ऊपर आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। तो भगवान जी ने वो पत्र उसके हाथ से ले लिया। अब पत्र ले लिया तो उसमें रुक्मणी जी ने लिखा था कि त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वाले के कानों को रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्रों वाले जीवों के नेत्र के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ श्रवण करके प्यारे अच्युत किसको कहते हैं? जो सदा रहने वाला हो। मेरा चित्त लज्जा श्रम सब कुछ छोड़कर आप में प्रवेश कर चुका है। हे श्याम सुंदर, आपका रूप, आपके प्रभाव, आपके चित्त, आपके शील स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, आपका सब कुछ मुझे इतना भाव चुका है कि मैं अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ। मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है। मैं आपको समर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधारें और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमलनाथ प्राणवल्लभ, मैं आप श्री के वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह भाग सैयार छून जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर के मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्वता कुआं बावली आदि खुदवाना, इष्ट आदि यज्ञ आदि करना, दान नियम व्रत अथवा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की आराधना की हो और वह मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर के मेरा पानी ग्रहण करें। यानी कि भगवान को इन्विटेशन
रुक्मणी जी ने भेजा था। स्वयं दुल्हन ने उनको इन्विटेशन भेजा था और ये प्रार्थना की थी, और आगे उन्होंने ये प्रार्थना में ये भी कहा कि कहीं ये शिशुपाल या कोई और मेरा दूसरा स्पर्श न कर दे। प्रभु, आप अजित हैं, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर के मेरा पानी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर के भीतर जनाने महलों के पहरे के अंदर रहती हो, तो तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतला देती हूँ। हमारे कुल का एक नियम है कि विवाह के पहले दिन कुलदेवी की दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाह जाने वाली कन्या दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमलनायन, उमापति, भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आप शुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूली से स्नान करना चाहते हैं, और सबकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखा। अगर आप किसी तरह से नहीं आए तो मैं अपना शरीर को व्रत के द्वारा सुखा करके अपने प्राण छोड़ दूंगी, और आप अवश्य आइए। आपका प्रसाद मुझे अवश्य मिलेगा और मुझे आपकी प्राप्ति होगी। ये उन्होंने, रुक्मणी जी ने ये पत्र लिखा था भगवान श्री कृष्ण को, और उनको ये मार्ग बताया था कि वो गिरजा देवी के जो नव ब्याहने वाली कन्या होती है, वो गिरजा देवी जी के मंदिर जाती है, जो कि उनकी कुल देवी थी भीष्म जी की। तो वहाँ जाकर के प्रार्थना करती है, और इस तरह से जब मैं जाऊँगी तो आप मेरा हरण कर लीजिएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, युधिष्ठिर मुनि, यही रुक्मणी जी की अत्यंत गोपनीय संदेश है, जिन्हें लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही इसके अनुसार कार्य कीजिए, क्योंकि कल ही वो गिरजा देवी के मंदिर जाने वाली हैं। कहते हैं भगवान ने ब्राह्मण देवता की बात सुनकर, जैसे विदर्भ कुमारी ने मुझे चाहती है वैसे मैं भी उन्हें चाहता हूँ, मेरा चित्त भी उन्हें लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मैं कई बार उनके बारे में विचार करता हूँ। क्यों, क्या होता है, रुक्मणी जी उनके बारे में विचार करती थी तो नेचुरली उनकी थॉट्स भी, भगवान की थॉट्स भी उनमें थॉट्स आ जाती, उनका चित्त आ जाता था। ऐसे ही भक्तों, जैसे हम किसी की बहुत चिंतन करेंगे तो आपको कहते हैं ना, हमारी एनर्जी, उस एनर्जी को जो इसकी हम चिंतन कर रहे हैं उसके पास उसका हमारे चिंतन का संदेश मिलता है, और वो भी हमारा चिंतन शुरू कर देता है। बिल्कुल उसी तरीके से भक्तों, जैसे मैंने आपको भृंगी कीट के बारे में कई बार बताया कि जो घरौंदा लगा देता है घर में मिट्टी का, और वो एक कीड़ा पकड़ के ले आता है और वो बाहर उसको बैठ जाता है और वो उसको डस देता है, और वो वैसे ही जो कीट पकड़ के लाया होता है वो कुछ समय में भृंगी हो जाता है। इसी प्रकार से भक्तों, अगर आप बहुत चित्त से, बहुत पूरे फोकस के साथ अगर भगवान को या किसी को याद करेंगे तो नेचुरली वो इंसान भी आपको याद करेगा। इसी प्रकार रुक्मणी जी का फोकस जो था वो भगवान श्री कृष्ण पे लगा हुआ था, इतना ज़्यादा लगा हुआ था कि भगवान भी डिस्टर्ब होते थे और वो भी उसको चिंतन करते थे कि मेरे को कौन चिंतन कर रहा है। उन्होंने इसी तरीके से कहते हैं फिर दारुक को आज्ञा दी और शीरगामी घोड़ों के रथ वाले के साथ वो आधी रात को ही
यानी कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही विदर्भ पहुंच गए थे। आइए भक्तों, यहाँ इस वाणी को विश्राम देते हैं। प्रभु ने चाहा तो कल मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे कैसे भगवान ने हरण किया और कैसे वो द्वारका पहुँचे इसकी गाथा गाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, बोल श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।